तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, हर तरह की मुश्किलात परेशानी से महफूज रखें। हाँ जी, आज मैंने बनाया था कितने टाइम के बाद व्लॉग, और व्लॉग ना बनाने की वजह ये थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बेटा भी ठीक नहीं था, हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में भी, यूएई में भी वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, गला ख़राब और फ्लू वगैरह इस तरीके से बुखार। मुझे तो बुखार आता जाता है, बुखार होता है, फिर ख़त्म हो जाता होता है, फिर ख़त्म होता है, क्योंकि बीच में बेहतर हो जाती हूँ जब मेडिसिन वगैरह ले रही होती हूँ। तो क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कोई भी मेडिसिन इस तरह से एंटीबायोटिक पैनाडोल वगैरह नहीं ले रही, ज़रा सी तबीयत बेहतर होती है छोड़ देती हूँ, और अगर ख़राब हो तो ले लेती हूँ। और मेरी अपनी थोड़ी सुस्ती की वजह से मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल सकी। और मैंने सोचा कि चलें आज व्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी जर्नी होती है कि जब आप कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करते रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब बीच में आप छोड़ देते हैं फिर दोबारा आप बनाना चाहते हैं तो बहुत दिल नहीं करता, फिर थोड़ी बंदा सुस्त हो जाता है। और मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, फ्लू वगैरह था, उसको बुखार था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। मैंने कहा चलें इस तरह करते हैं, हम लोग जाते हैं कहीं बाहर, तो इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो पिज़्ज़ा ही खिला देते हैं इसको, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और शायद ये भी कुछ ना कुछ खा लेगा। ऐसे ही खा नहीं रहा था, मैंने कहा इसको वीकनेस ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेडिसिन भी देनी होती हैं। तो आपको पता है जब तक बच्चे कुछ खाएंगे नहीं तो उनको मेडिसिन कैसे दी, खाली पेट तो दे नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा चलें चलते हैं हम लोग पिज़्ज़ा हट में, और जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और मेरे बेटे ने बहुत शौक़ से माशाल्लाह खाया। और मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो उसने खा लिया, खाया, फिर थोड़ा घूमता फिरता रहा, एंजॉय करता रहा। क्योंकि इसकी जब से तबीयत ख़राब थी, मेरी ख़राब थी, हस्बैंड की ख़राब थी, तो हम लोग वॉक के लिए भी बहुत कम बाहर जा रहे थे। क्योंकि आपको पता है जब तबीयत इंसान की ख़राब होती है तो कहीं भी इधर-उधर जाने का दिल भी नहीं करता, और दिल करता है बस फुल रेस्ट करें, और करना भी चाहिए फुल रेस्ट। उसके बाद हम लोग जब खाना खा के रहे हैं, खाना खाने के बाद ये पिज़्ज़ा हट के करीब एक शॉप थी, यहाँ पे मैं आई हूँ। यहाँ पे ये शॉप अभी ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने बैग के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर ऑफ़र लगाई हुई थी, और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं मोस्टली वैसी शॉप में ढूंढती रहती हूँ जहाँ पे ऑफ़र लगी हुई हो, या जैसे सेल शॉप्स ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पे अक्सर आप भी जाया करें तो आप देखना बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो बैग 9 दिरहम के लगे हुए थे ना, ये आप अगर किसी अच्छी मार्केट में मिल चले जाते तो आपको 20 दिरहम में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 दिरहम के थे। और इसमें डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा थे, मुख्तलिफ थे। ये जो छोटे छोटे ये नीचे जो पड़े हुए हैं इनकी प्राइस भी किसी की 10 थी, किसी की 5 थी, इस तरीके से बहुत कम प्राइस में इन्होंने बैग्स लगाए हुए थे। और यहाँ पे हर चीज़ में, तकरीबन पूरी शॉप में हर चीज़ में ऑफ़र थी। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे ये अच्छी लगी है ना कि यहाँ पे अबाया भी थे, और अबाया तकरीबन आपको, वैसे तो आप अगर बाहर से जाके ख़रीदते हैं, यहाँ यूएई में अबाया ख़रीदते हैं आप बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में जाके भी अगर लेंगे ना, आपको 100 दिरहम में भी मिल जाता है। लेकिन वो मिलता है अजमान वाले एरिया से, रोला एरिया से, वहाँ पे जो है वहाँ अबाया बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहाँ 100 दिरहम में भी मिल जाता है। तो अभी का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिया था तो मुझे 100 दिरहम का एक अच्छा सा अबाया मिल गया था। और अगर थोड़ा सा और एक्सपेंसिव करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 100 दिरहम में भी अच्छा सा अबाया मिल जाता है। और यहाँ पे 49 दिरहम का अबाया लगा हुआ था, और अबाया के डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, और बहुत प्यारे प्यारे अबाया थे। तो मेरे पास अभी, मैं पाकिस्तान से 2 अबाया लेके आई हुई थी, और एक मैंने फिर यहाँ पे आके एक और अबाया ले लिया था, शुरू में ही ले लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके रख लिया था यहीं पे। तो जब मैंने देखा तो वो उसका थोड़ा सा स्टफ़ जो था ना गर्म था, ऐसा लग रहा था कि वो गर्म है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं खैर, लेकिन हम लोग मैं सर्दी में पहन सकती हूँ वो अबाया। और यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन में आए, यहाँ कैप्स वगैरह पे, ग्लव्स वगैरह पे, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो थे ऑफ़र थी, इन पे भी ऑफ़र थी और बहुत अच्छी ऑफ़र थी। बैग बहुत प्यारे प्यारे थे, इस तरह के बैग ये जो सामने भी आ रहे हैं, ये वाले बैग तो मेरे पास था, पाकिस्तान में मैं छोड़ के आई हूँ कि मुझे चाहिए नहीं होती। जब साइम छोटा होता था ना तो उसके बैग वगैरह इस तरह का बैग मैं कैरी करती थी, क्योंकि मुझे इसके लिए फीडर डालना होता था, इसकी सारी चीज़ें, पैम्पर वगैरह इस तरह से काफ़ी चीज़ें डालनी होती थी। तो मैं अपने हैंड बैग जो था वो तब नहीं लेके जाती थी, बस इसके स्टॉलर के अंदर इस तरह का एक बैग लेती थी और वो डाल देती थी।
और यहाँ पे ये छोटे जो वॉलेट थे ना, बिल्कुल छोटे से, जिनके अंदर कार्ड वगैरह डाल लेते हैं, तो वो 350 दिरहम के लगे हुए थे। और ये वाले बैग जो थे, कुछ की प्राइस 50 दिरहम थी, 90 दिरहम थी, सॉरी 90 दिरहम थी और 9 दिरहम थी, 90 और 9 दिरहम की थी। क्योंकि जो बड़े बैग थे ना, वो अच्छे थे और प्यारे थे और बहुत ज़्यादा, मतलब कह रहे हैं जो डिज़ाइनर्स की कॉपीज़ होती हैं ना, वो थी और बहुत अच्छे थे। ये जेंट्स की यहाँ पे पैंट वगैरह हैं और जीन्स वगैरह थी। तो मेरे हस्बैंड अपने लिए यहाँ पे देखते रहे काफ़ी, लेकिन उनको उस तरह से पसंद नहीं आई। वो कपड़ों के मामले में काफ़ी चूज़ी हैं, उनको हर चीज़ पे उनका दिल नहीं आता। जैसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं, तो बस ठीक है ये चीज़ ले ली, इट्स ओके, ले ली, हाँ ठीक है कि वो, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें देख सुन के उसका कपड़ा देख के ये वो काफ़ी उनमें, मतलब ये चीज़ मुझे बात अच्छी लगती है कि वो हर चीज़ को देख के लेते हैं। और उनकी और मेरी सेम आदत है कि हमें हर चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती। हम अगर किसी एक मार्केट में भी चले जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे ना, तो हम लोग उसको काफ़ी सर्च करते हैं, काफ़ी सर्च करने के बाद फिर हमें जाके कोई एक चीज़ पसंद आती है, तो और वो भी अच्छी हो, तो तब ये हम दोनों के अंदर सेम क्वालिटी है। दूसरा, हम ये लेडी सेक्शन है और इस लेडी सेक्शन में लॉन्ग मैक्सी टाइप शर्ट्स वगैरह थी। कुछ के आगे से थोड़े बटन खुले हुए थे, कुछ ये मैक्सी है, ये अब देखे सामने, ये वाली बहुत प्यारी थी। मैंने इस तरह की एक ली है। जो मैंने चीज़ें ली हैं यहाँ से, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये तो इतनी पतली थी ना, मैं तो उसमें कभी भी पूरी ना आ सकूँ। मैं यहाँ पे आके अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा भी आता है और इतनी हंसी भी आती है इस बात पे कि जब मैं बहुत पतली थी, बिल्कुल सूखी हुई थी, तो मुझे ना इतनी खुली खुली शर्ट्स मिलती थी, इतने खुले खुले कपड़े मिलते थे। मैं कहती थी यार मेरे साइज़ के लगता है बनना ही बंद हो चुके हैं, मुझे मिलते ही नहीं थे सीरियसली। और अब यहाँ पे जब मैं आई हूँ, तो यहाँ पे इतने तंग तंग शर्टें, इतनी, मतलब अब मेरा थोड़ा सा हेल्दी वेट हो गया है साइम के बाद, क्योंकि मैंने तो सोचा था शायद ये मेरा वेट खुद बहुत अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि मेरा वेट कभी भी इतना नहीं बढ़ा था। लोग तो कहते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ता है, आलू खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा खाती थी, राइस मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती थी, लेकिन मैं मोटी नहीं होती थी, तो फिर भी मेरा वेट बढ़ता नहीं था। अभी मेरा वेट इतना बढ़ चुका है कि मैं कह रही हूँ मेरा वेट कम हो, उसके लिए मैं वॉक कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं पोर्शंस में खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी मेरी मेहनत थी, पहले तो मेरी मेहनत नहीं थी, तो मैं इस तरह से तवज्जो नहीं देती थी, कहती थी ठीक है खुद बहुत कम होगा। लेकिन अब मैंने कंट्रोल किया अपने खाने पे, अपनी डाइट पे तवज्जो दी है थोड़ी सी, तो अब मेरा 3-4 केजी तो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया है। हाँ जी। और उसके बाद जी फिर मैंने सोचा हम लोग इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे अपने लिए देख रही थी शर्ट, और यहाँ पे मुझे एक ही मैक्सी अच्छी लगी है। और यहाँ पे ये था ना कि जो 50 दिरहम की थी अच्छी थी, 40 दिरहम की, सॉरी 40 दिरहम 45 दिरहम की अगर मैक्सी थी, लॉन्ग शर्ट थी, अच्छी थी, तो उन पे प्राइस लगी हुई थी वो 38, 28 इस तरह से प्राइस उनकी थी। जो मैंने ली थी वो 50 की थी और मुझे 30 में मिल गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, ये मैं छोटा सा एक वॉलेट क्लच कह लें जो भी, ये मैं देख रही थी अपने लिए, क्योंकि मुझे कार्ड का बहुत मसला होता है। मैंने आपको बताया था अपने एक ब्लॉग में कि मैं पाकिस्तान से जो लेके आई थी उसका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो ये हुआ था कि वो मेरे बैग के अंदर ना, जो उसके अंदर पानी की बोतल थी, मैं अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखती हूँ साइम के लिए, तो वो पानी की बोतल गिर के उसके अंदर जो मेरा थोड़ा सा वॉलेट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर वो अभी मैंने सोचा, और काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही थी उसको, तो मेरा ये है कि मुझे कोई एक छोटा सा क्लच कार्ड डालने के लिए, मोबाइल डालने के लिए अच्छा लगता है, फिर उसको मैं काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो उतना ज़्यादा उस तरह यूज़ नहीं होता, बड़ा बैग ही यूज़ होता है, लेकिन वो वाला मेरा काफ़ी यूज़ हो चुका था पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं देख रही थी, फिर मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद फिर मैंने कहा कोई ऐसा ले लेती हूँ, अगर कहीं जल्दी में जाना पड़ता कुछ भी, तो बस उसमें मोबाइल भी आ जाए और कार्ड वगैरह भी आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने देखा, मुझे छोटा सा पसंद आया था, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वो मैंने वहाँ यहाँ पे लिया, लेने के बाद हम लोग यहाँ से जी निकले हैं शॉपिंग करके, फिर हम लोग बाहर आए हैं। और जी ये रात का टाइम था, और अभी ना मौसम काफ़ी यूएई में चेंज हो रहा है, इस सेंस में मतलब कि अभी पहले बहुत ज़्यादा, जब हम लोग शुरू में आए थे ना, तो बहुत गर्मी होती थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बंदा कहता कि वो
हमारे होता है ना पाकिस्तान में तंदूर की तपश जो होती है, ऐसा लगता था। बहुत ज़्यादा गर्माइश होती थी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मौसम बेहतर हो रहा है। अब हम लोग रूम में भी बैठते हैं तो एसी ना भी चला हुआ हो, ओनली फ़ैन भी हो तो अच्छे से गुजारा हो जाता है। मुझे तो खैर उस तरह नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग तो एसी के बगैर रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन यह कि मैंने फ़ैन लगाया तो तब भी ठीक था। अभी ऐसा मौसम बेहतर हो रहा है, अल्लाह करे यहाँ पे भी थोड़ी सर्दी हो जाए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो होता है सर्दी होती है तो कितना अच्छा मौसम वहाँ पे हो जाता है। मैं कहती हूँ हर बात में, हर चीज़ में, हर काम में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। ये गर्मी भी एक नेमत है, सर्दी भी एक नेमत है। कंटिन्यूसली अगर एक ही वेदर होता, जैसे कंटिन्यूसली गर्मी होती या सर्दी होती तो सोचें क्या हाल होता। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, कहते हैं ना हर टाइम को, हर मौके को आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। जो आपने वक्त गुजार लिया, जो आपने टाइम गुजार लिया, वो गुजर गया, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो फिर ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल हम लोग यहाँ पे जा रहे थे जी, घर वापस जा रहे थे और यहाँ से जाने के लिए ना हमें ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ना अब जब से मेरा वेट बढ़ा है तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे चढ़ तो लेती हूँ, चली जाती हूँ, अल्लाह ना करे मैं इतनी ज़्यादा कुछ मोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि हम लोग वॉक करके चले जाएँ, किसी दूसरे रास्ते से सिग्नल से चले जाएँ, लेकिन इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना फिर उतरना, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने वाला काम नहीं है। तो अब जब अचानक चढ़ो या उतरो फिर टांगों में बहुत दर्द होता है। तो हम लोग यहाँ से घर वापसी आए थे, हम लोग जा रहे थे जी मेट्रो स्टेशन। अच्छा, एक बात ये अच्छी कि अभी जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, तो उस एरिया में मेरे घर से बाहर निकले बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो स्टेशन में वहीं से करीब से हम लोग बैठते हैं, हम लोगों ने कहीं भी जाना हो तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा इस एरिया में ये बात ही, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह तो नहीं थी खैर, लेकिन यहाँ पे एक बात ये अच्छी थी कि हम लोगों ने कहीं भी दुबई इधर उधर आना जाना, दुबई मतलब हम लोग रहते दुबई में ही है, सॉरी दुबई मॉल जाना हो, कहीं भी जाना हो तो हम लोग ईजीली यहाँ से मेट्रो पकड़ते थे, यहाँ से चले जाते थे। अदरवाइज़ अगर हम लोग पिछले वाले एरिया बुशगारा जहाँ हम लोग रहते रहे हैं, वहाँ हम लोग रहते थे तो वहाँ से पहले हम लोग बस लेते थे, फिर दूसरी बस, फिर मेट्रो, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हमें यहाँ आने के लिए चेंज करनी पड़ती। आपको पता है कि दुबई जो है उसमें और शारजाह में काफ़ी डिफरेंस है, तो हमें वहाँ से गाड़ी वगैरह लेके काफ़ी ज़्यादा आना पड़ता है। चलें जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का अख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।